भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पहला और शायद एकमात्र गोल्ड जीतने की उम्मीद थी हमें विनेश फोगाट से। विनेश के साथ जो घटा वो जग जाहिर है और वीडियो में भी है। राउंड अप विद रे के एक प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। बट पॉइंट बीइंग 100 ग्राम की वजह से विनेश फोगाट और 125 करोड़ भारतीय मिस कर गए रेसलिंग का पहला गोल्ड जीतने से। वजह थी 100 ग्राम ओवरवेट और उसके चलते विनेश का डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फाइनल मैच। ऑल्दो केस अभी सब जुडिस है। ओलंपिक एसोसिएशन अभी इस बात पर गौर तलब कर रहा है कि क्या विनेश को जॉइंट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए या नहीं। और इन सब के बीच दो ऐसी खबरें हैं जिनके सेंटर में, बोले तो केंद्र बिंदु में, विनेश फोगाट ही है। पहला है राज्यसभा की सीट। यस, विनेश फोगाट को लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और नेता काफी ज्यादा जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें राज्यसभा में सीट मिल जाए। ऑल्दो उनकी फैमिली इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो क्या है कहानी, कौन सा है वो नियम जिसकी वजह से विनेश फोगाट ऑलमोस्ट राज्यसभा मेंबर बनते बनते शायद रह जाएं? जानते हैं आज के राउंड अप विद रे में। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज करेंगे राउंड अप विनेश फोगाट और उनके राज्यसभा सीट का। बोले तो ओलंपिक्स में ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गई अपनी लड़की विनेश, और विनेश के सपोर्ट में आ गया है पूरा देश। अब चाहिए देश को जॉइंट सिल्वर मेडल। यस, जो आर्बिट्रेरी कमेटी बिठाई है ओलंपिक एसोसिएशन ने, उसमें अभी ये केस चल रहा है और वहां पर दलील पे दलील और तारीख पे तारीख का सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है आईओए की तरफ से कि क्या विनेश फोगाट को जॉइंट सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन सब के बीच हमारे देश में हवा तेज हो गई है विनेश के सपोर्ट में टू बिकम द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर। लेकिन राज्यसभा के एक नियम की वजह से विनेश फोगाट शायद राज्यसभा मेंबर भी ना बन पाए। राज्यसभा मेंबरशिप की मिनिमम एज होती है 30 वर्ष, यानी कैंडिडेट को कम से कम 30 साल का तो होना ही चाहिए। विनेश फोगाट हैं 29 साल की और उनका 30th बर्थडे आएगा 25 अगस्त को। मगर यहीं पर एक टेक्निकल फ्लॉ की वजह से शायद विनेश एलिजिबल ही ना हो इस साल राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। करंटली राज्यसभा में 12 सीटें खाली हैं जो भरनी होंगी, और इसमें से एक सीट है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का। और हुड्डा एंड फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो इस सीट के लिए नॉमिनेट करेंगे विनेश फोगाट को। ऑल्दो विनेश की फैमिली इसके फेवर में नहीं है, होती भी तो भी विनेश शायद इस साल तो राज्यसभा सीट नहीं ले पाती, क्योंकि उनकी अभी करंटली एज है 29 वर्ष और 30 साल की वो होंगी 25 अगस्त 2024 को। मगर नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024, तो 4 दिन पहले तो वो 30 साल की नहीं हो पाएंगी, और इस 4 दिन की वजह से विनेश फोगाट राज्यसभा सीट जो है मिस कर जाएंगी। ऑल्दो आई डोंट थिंक विनेश या उनकी फैमिली का इंटरेस्ट है इस सीट में, लेकिन आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स है और जनता की फेवरेट है विनेश, तो शायद ये सब सोचकर विनेश को पुश किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। जब सपोर्ट करना होता है तब पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं। बट एनीवे, देर आए दुरुस्त आए तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि विनेश खुद ही तैयार नहीं है, और हो भी जाती तो ये 30 साल की वजह से चांस ही नहीं बन रहा था। इससे पहले भी हम राज्यसभा में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपॉइंट होते हुए देख चुके हैं बतौर राज्यसभा मेंबर, चाहे वो फिर आपके हरभजन सिंह हो जो करंटली मेंबर हैं, उनको नॉमिनेट किया था आपने, या पास्ट में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, या हमारी एमसी मैरी कॉम। ये सब नॉमिनेट होकर राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, और अब सबको उम्मीद थी विनेश बनेंगी, लेकिन विनेश अभी तो फिलहाल रेसलिंग छोड़ दिया उन्होंने, आपको पता ही है, और अब केस चल रहा है भाई। और वहां पर हम सभी को यही उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा विनेश को, और उनको उनका वेल डिजर्व्ड, मच डिजर्व्ड सिल्वर मेडल भी मिलेगा। इन सब के बीच जहां एक तरफ सपोर्ट बन रहा था विनेश के लिए, तो ट्रोलिंग चालू थी पीटी उषा एंड कंपनी, बोले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और इस ट्रोलिंग के जवाब में पीटी उषा ने अब क्लियरली पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया है विनेश फोगाट पे। विनेश की ही गलती थी, विनेश की टीम की ही गलती थी, हमारी टीम की कोई गलती नहीं थी, हमने कोई गलती नहीं की है, जो गलती की है विनेश ने की है। अपना बॉडी वेट विनेश ने मेंटेन करना था, अपने आप को फिट विनेश ने रखना था, नहीं रख पाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मोटा मोटा उन्होंने कहा है। एग्जैक्टली क्या कहा है, टू कोट हर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेट मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स इन स्पोर्ट लाइक रेसलिंग, weightlifting, boxing and judo is that of each athlete and
his or her coach and not that of the IOA appointed Chief Medical Officer, Dr. Dinshaw Pardiwala and his team. The hate directed at the IOA medical team, especially Dr. Pardiwala, is unacceptable and worthy of condemnation. पीटी उषा का एक पॉइंट तो है जिससे मैं अग्री करता हूं, और वो ये है कि हर एथलीट को उनका अपना कोचिंग स्टाफ इलेक्ट करने की आजादी दी गई थी। सबने अपना कोचिंग स्टाफ खुद चुना था। तो ऐसे में अब ये जो टीकरा है ये आईओए के सर क्यों फोड़ा जा रहा है? सुनिए क्या कहा उन्होंने। Each Indian athlete in the Paris 2024 Olympic Games in such sport had his or her own support team. These support teams have been working with the athletes over so many years. The IOA appointed a medical team a couple of months ago, primarily as a team that would assist in the recovery and injury management of athletes during and after their competition. This team was also designed to support athletes who did not have their own team of nutritionists and physiotherapists. तो ये सही है। अब जब हीट बढ़ी है तो मेरी गलती नहीं है, विनेश की गलती है। विनेश तो अपना टीम लेके खुद आई थी। इसमें आईओए क्या कर सकता है? सही बात है ना, आईओए क्या कर सकता है? इतने सालों से इंडियन एथलीट्स के साथ साल दर साल कुछ ना कुछ ओलंपिक्स में होता रहता है, और आईओए क्या ही करता है? तो क्या ही कर सकता है? बयान दे सकता है, और बयान दे दिया, और बयान मैंने आपको सुना दिया है। बाकी विनेश फोगाट की किस्मत थोड़ा सा तो डाउन टाइम चल रहा है वहां पर। पहले 100 ग्राम से मिस कर गई अपना सिल्वर या गोल्ड मेडल, और फिर 4 दिन से मिस कर गई है राज्यसभा की सीट जिसमें उनका इंटरेस्ट था भी नहीं। बट आपको क्या लगता है ये किस तरीके का बाटे सिस्टम चल रहा है? जहां उनके साथ गलत हुआ वहां पर उनके लिए फाइट मारो। ये घर जैसे लौट के आए तो फिर सब आ गए, अरे 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 विनेश दिल मत छोटा करो, नेता बन जाओ। हैं? ऑल्दो मैं तो चाहूंगा कि विनेश आए, स्पेशली एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्योंकि जिस सिस्टम को बदलने की वो कोशिश कर रही है, जिस सिस्टम से वो लगातार लड़ती हुई आ रही है, उसको बदलने का तो एक ही तरीका है, जब वो खुद सिस्टम का हिस्सा बने और अंदर से ग्रास रूट से चेंजेस लेकर आए। आपको क्या लगता है, विनेश फोगाट को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जैसे ही ये खबर की पुष्टि मिल जाती है कि विनेश को मिल गया या नहीं मिला जॉइंट सिल्वर मेडल, वो खबर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अनकट पे। बाकी YouTube और Facebook पर प्लेलिस्ट मौजूद है राउंड अप विद रे, जाकर वहां पर और एपिसोड्स आप देख सकते हैं। ये वाले एपिसोड में मजा आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बाचा एंड बिहाइंड कैमरा वाज हिमांशु सैनी फॉर अनकट।